अहमद मियाँ का टूर एंड ट्रेवल्स का अपना काम था। अच्छा ऑफिस था, कई काम करने वाले थे और उनकी आंखों का तारा उनकी इकलौती औलाद सलमा थी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। सलमा उनके दिल का टुकड़ा थी और उसके पालन पोषण में उन्होंने कोई कमी नहीं की थी। कई बार उनकी बिरादरी के कई लोग उन्हें लड़की को ज्यादा पढ़ाने से मना किया करते थे। वे कहते थे, अहमद मियाँ, लड़की ज्यादा पढ़ लिख गई तो अपनी मर्जी चलाएगी और आपकी बात नहीं सुनेगी। परंतु अहमद ने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया और सलमा को खूब पढ़ाया और आज सलमा कॉलेज में थी। सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अहमद मियाँ के ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कोई फिल्म देखी जाए और वो सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चले गए। फिल्म काफ़ी अच्छी थी। फिल्म का इंटरवल हुआ और सिनेमा हॉल में लाइट जली, तो अचानक उनकी नज़र कुछ कतार आगे बैठे एक प्रेमी जोड़े पर पड़ी। पहले तो उन्होंने गौर नहीं किया, परंतु जब वो प्रेमी जोड़ा जोरों से हंसता और एक दूसरे को किस करता, तो उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए कि ये तो अपनी सलमा बिटिया है। असलम मियाँ ने वहाँ कोई तमाशा करना मुनासिब न समझा और उठकर घर चले गए। घर पर सलमा का इंतज़ार करने लगे। शाम को जब सलमा घर पहुंची तो सलमा के अब्बू ने गरजते हुए सलमा से पूछा कि सिनेमा हॉल में वो लड़का कौन था। सलमा समझ चुकी थी कि अब्बा को सब पता चल चुका है, छुपाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सलमा ने अब्बू को प्यार से समझाते हुए कहा, अब्बू, उसका नाम अभिषेक है, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। पिछले 3 साल से मैं उसे जानती हूँ। उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे इंसान हैं। अब्बू, मैं अभिषेक से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। अब असलम से ना रहा गया। उसने गुस्से से कहा, सलमा, तूने मेरी दी हुई आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया है और अगर वो लड़का हमारे धर्म का होता तो एक बार मैं सोच भी लेता, पर दूसरे धर्म के लड़के के साथ मैं तेरा निकाह नहीं करूँगा। अब सलमा भी गुस्से से बोली, अब्बू, अगर मेरा निकाह अभिषेक से नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और सलमा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। सलमा ने सोचा कि उसके अब्बा उससे बहुत प्यार करते हैं। आज नहीं तो कल वो इस शादी के लिए मान जाएंगे। इधर सलमा का ये व्यवहार देखकर असलम के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके दिल का टुकड़ा सलमा उससे इस तरीके से बात करेगी। खैर, क्या करते। असलम मियाँ भी अपने कमरे में सोने चले गए, पर नींद उनसे नाराज थी। हजारों अच्छे बुरे ख्याल उनके मन में आ जा रहे थे। उनका मन बहुत दुखी था कि एक पराये लड़के के कारण उनकी बेटी उनके खिलाफ हो गई और वो लड़का उनके धर्म का भी नहीं था। वो ये भी जानते थे कि जवान खून है, जबरदस्ती करने पर घर से भाग भी सकती है या अपनी बात साबित करने के लिए अपनी जान भी दे सकती है। फिर असलम मियाँ ने सोचा कि बिरादरी के लोग क्या कहेंगे कि कहा था ना मियाँ, लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, और लड़का भी मिला तो दूसरे धर्म का। क्या अपनी बिरादरी में लड़कों की कमी थी? शर्म करो असलम मियाँ, शर्म करो। जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। असलम के माथे पर पसीना आ गया और उसने एक योजना बनाई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसने फैसला कर लिया कि जिस अभिषेक ने उनकी बेटी से उन्हें दूर किया है, उसे वो रोड एक्सीडेंट में मरवा देंगे और लोग समझेंगे कि बेचारा गलती से गाड़ी की चपेट में आ गया। और अभिषेक के ना रहने पर सलमा भी कुछ वक्त के बाद किसी से भी शादी के लिए राजी हो जाएगी और खानदान की इज्जत भी बच जाएगी।
और लोगों को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। सुबह होते ही असलम ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया और सलमा के कमरे में चला गया। अब्बू को आता देख नाराज सलमा ने मुंह फेर लिया और कुछ नहीं कहा। असलम मियाँ समझ गए कि बिटिया नाराज है। असलम ने मक्कारी भरे अंदाज में सलमा से झूठ बोला कि सलमा बेटी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बेटा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अभिषेक का दूसरे धर्म का होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने अभिषेक से मिलने की इच्छा जताई। सलमा ये सब सुनकर खुश हो गई और अपने अब्बू को गले से लगा लिया। आगे असलम ने कहा, बेटा सलमा, शाम को अभिषेक को मेरे ऑफिस भेज देना ताकि मैं आगे की बात उससे कर सकूं। सलमा ने हाँ में सर हिला दिया और खुश हो गई। असलम मियाँ समझ गए थे कि उनकी योजना सफल हो रही है। ऑफिस पहुंचकर असलम मियाँ ने अपने एक ड्राइवर को समझा दिया कि थोड़ी देर में एक लड़के के साथ मैं बाहर टहलने निकलूंगा और तुम्हारी गाड़ी को आता देख मैं उसे तुम्हारी गाड़ी की तरफ धक्का दे दूंगा। तुम उसे टक्कर मारकर भाग जाना, आगे मैं संभाल लूंगा। और कुछ पैसे ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिए। ड्राइवर ने ललचाई आंखों से उन पैसों को देखा और झपट कर अपनी जेब में रख लिया और बाहर जाकर गाड़ी में बैठे उनका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद असलम के ऑफिस में अभिषेक आया तो उसने कमरे में घुटन होने का बहाना बनाकर उसे बाहर रोड पर टहलाने ले आया और सड़क पर इंतज़ार करते ड्राइवर की ओर देखकर उसे टक्कर मारने का सिग्नल दिया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दोनों की ओर दौड़ा दी। गाड़ी पास आती जा रही थी तो उधर असलम मियाँ अभिषेक को गाड़ी के आगे धक्का देने का सही वक्त देख रहा था। तभी असलम मियाँ ने देखा कि गाड़ी ठीक बगल से गुजरने वाली है और उसने अभिषेक को धक्का देने के लिए जोर से हाथ मारा कि तभी अचानक अभिषेक नीचे बैठ गया। दरअसल अभिषेक के जूते के लेस यानी फीते खुल गए थे और वो उन्हें बांधने के लिए झुका था, परंतु अभिषेक के झुकने के कारण असलम मियाँ जो अभिषेक को धक्का मारने वाले थे उनका संतुलन बिगड़ गया था और वो खुद गाड़ी की चपेट में आ गए और गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मारकर भाग गया था। असलम मियाँ खून से लथपथ सड़क पर पड़े थे और अपनी खुली आंखों से अभिषेक की तरफ मदद के लिए देख रहे थे। उधर अभिषेक ये सब देखकर घबरा गया, परंतु किसी तरह उसने अपनी घबराहट पर काबू किया और आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और एक भले इंसान ने गाड़ी में उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने मरीज की हालत देखकर अभिषेक को खून का इंतजाम करने को कहा तो अभिषेक ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, जितना चाहे उतना खून निकाल लीजिए पर इन्हें ठीक कर दीजिए। असलम मियाँ ये सब देखकर खुद को कोस रहे थे और बेहोश हो गए थे। अस्पताल में एक बड़ा ऑपरेशन होने के 2 दिन बाद असलम मियाँ को होश आया तो उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वो अस्पताल के बेड पर लेटे हैं और उनका हाथ पकड़े सलमा सो रही है। और तभी अभिषेक डॉक्टर को लेकर आता है और सलमा को उठाता है और कहता है, सलमा उठो, अब्बू को होश आ गया है। सलमा आंखें खोलकर देखती है कि अब्बू को होश आ गया है और खुशी से अपने अब्बू के हाथ चूमने लगती है। असलम मियाँ समझ चुके थे कि मैंने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा और खुद ही उस गड्ढे में गिर गया। अल्लाह ने ये दुनिया प्यार करने वालों के लिए बनाई थी और मैंने 2 प्यार करने वालों को अलग करने की कोशिश की। इसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। मैं अभिषेक का धर्म देख रहा था, परंतु सबसे बड़े धर्म इंसानियत को मैं भूल गया था। तभी डॉक्टर ने कहा कि आपको इस लड़के का शुक्रिया करना चाहिए जो सही वक्त पर आपको अस्पताल ले आया।
और अपना खून आपको दिया। इस लड़के से हमने पूछा कि इसका आपसे क्या रिश्ता है, तो इसने हमें कुछ नहीं बताया। क्या आप जानते हैं कि ये लड़का कौन है? तो असलम मियाँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अभिषेक को गले लगाते हुए कहते हैं, बेटा है ये मेरा होने वाला दामाद है। सलमा, अभिषेक और सभी ये सब देख रहे थे कि असलम मियाँ रोते जा रहे हैं और अभिषेक को गले लगाए कहते जा रहे हैं, बेटा है ये मेरा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।